नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात आशुतोष ब्रह्मचारी की, जिन पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ, नाक काटने की कोशिश की गई, जिसके बाद इस हमले के आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद पर लग रहे हैं। तो किसने किया हमला, क्यों हुआ हमला और अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर मौलाना अब्दुल्ला सलीम से जुड़ी है, जहां बिहार के मौलाना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा, जिसके बाद संत समाज से लेकर सड़क पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो विवाद क्यों भड़का, डिटेल्स बताएंगे आपको। अब बात बागपत की उस घटना की जहां मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की गई, धार्मिक किताबें फाड़ी गई, बर्तन तोड़े गए, जिससे बागपत का माहौल बिगड़ा हुआ है। बताएंगे आपको कौन जिम्मेदार है इस बवाल के लिए, पुलिस क्या कर रही है, पूरी कहानी एक एक करके बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है, साथ ही 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो कैसे पकड़ा गया ये गिरोह, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात आशुतोष ब्रह्मचारी, जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर चुके हैं। इसी केस के चलते अब उन पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हो गया। प्रयागराज जा रही रेवा एक्सप्रेसवे में फतेहपुर और सिराथू स्टेशन के बीच कौशाम्बी जिले में ये वारदात हुई। हमलावरों ने तेज धार वाले हथियार से उनके चेहरे पर वार किया, खासकर नाक काटने की कोशिश की गई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुद को बचाने के लिए ट्रेन के टॉयलेट में बंद कर लिया खुद को। हमलावर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन अन्य यात्रियों के शोर मचाने पर वो भाग गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आशुतोष को चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। वो खून से लथपथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुक्तानंद और अन्य साथियों पर साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये हमला उनके कोर्ट केस की वजह से हुआ है। वो लंबे समय से धमकियां मिल रही थी। ये केस सेक्सुअल हैरासमेंट और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है, जिसमें आशुतोष ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर युवा शिशु के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। अब यह हमला उस विवाद को और गहरा रहा है। प्रयागराज पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। GRP और लोकल पुलिस मिलकर ट्रेन के CCTV फुटेज की जांच कर रही है। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जल्द गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। यह घटना धार्मिक नेताओं के बीच बढ़ते तनाव को दिखाती है, जहां कानूनी लड़ाई अब सड़क और ट्रेन तक पहुंच गई है। हिंदू समाज में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग आशुतोष का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला धार्मिक सद्भाव पर चोट है या व्यक्तिगत दुश्मनी है। यूपी की सियासत और समाज में ये खबर गरमा रही है। क्या जांच में सच्चाई सामने आएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल धार्मिक आस्थाओं के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो मौलाना अब्दुल्ला सलीम के विवादित बयानों से जुड़ी है। बिहार के इस मौलाना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने CM योगी की मां का जिक्र कर विवादास्पद बात कही।
साथ ही गौ हत्या कानून और यूपी पुलिस पर भी टिप्पणी की, जिसे हिंदू समाज ने अपमान माना। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इस मौलाना के खिलाफ पोस्टर और होर्डिंग लग गए। पोस्टर पर लिखा था, मौलाना को अटल चौक पर फांसी दी जाए, योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। अटल चौक पर युवाओं ने मौलाना का पुतला जलाया, विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हिंदू संगठनों और युवा ग्रुप्स ने इसमें हिस्सा लिया। बता दें कि 7 मार्च को यह प्रदर्शन चरम पर था, जहां लोग सड़कों पर उतरे, मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये विवाद तब भड़का जब मौलाना का बयान होली और रमजान जैसे पवित्र महीने के बीच आया। कई लोगों ने इसे जानबूझकर उकसावा बताया। हिंदू समाज में आक्रोश है कि धार्मिक नेता ऐसे बयान देकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। उधर कुछ मौलाना के बयान को गौरक्षा और कानून से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इसे व्यक्तिगत अपमान मान रहे हैं। प्रशासन पर दबाव है कि मौलाना के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं बताई है, लेकिन प्रदर्शन और पोस्टरों से माहौल गर्म है। यूपी में ये खबर तेजी से फैल रही है। हिंदू संगठन एकजुट नजर आ रहा है। क्या ये विवाद और बड़ा होगा या शांत हो जाएगा, देखना होगा। लेकिन ये घटना धार्मिक भावनाओं और राजनीति के मिश्रण को दिखाती है, जहां एक बयान पूरे राज्य को हिला सकता है। अब बात तीसरी खबर की, जो बागपत जिले के हिलवारी गांव में हुई मस्जिद तोड़फोड़ की है। बरौत क्षेत्र में एक छोटी मस्जिद में शुक्रवार रात असामाजिक तत्व घुसे। उन्होंने तोड़फोड़ की, धार्मिक किताबें फाड़ दी, बर्तन और अन्य सामान तोड़कर बिखेर दिया। आप ही देखिए हाथापाई का ये वीडियो। सुबह लोगों को जब तोड़फोड़ का नजारा देखा तो भारी संख्या में इकट्ठा लोग हो गए, गुस्सा जाहिर किया, न्याय की मांग की। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, जांच शुरू की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध 2 युवकों से पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। जांच अधिकारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि मस्जिद में पेंटिंग और सफेदी का काम चल रहा था। फुटेज से क्लू मिल सकते हैं। समुदाय में आक्रोश है, लोग इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला मान रहे हैं। मस्जिद में घुसकर किताबें फाड़ना गंभीर अपराध है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि रात में सुरक्षा कैसे चूक गई। यूपी में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पहले से अलर्ट पर है, फिर भी ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर रही है। क्या यह सुनियोजित था या असामाजिक तत्वों की हरकत थी? जांच में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बागपत में तनाव है, लोग शांति और न्याय चाहते हैं। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात आजमगढ़ की उस बड़ी सफलता की, जहां पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये गिरोह प्रिंटर और लैपटॉप से A4 साइज पेपर पर नकली नोट छापता था, फिर पेपर कटर से काटकर असली नोटों के बंडल में छिपाकर बाजारों और दुकानों में चलाता था ताकि पकड़े ना जाए। रौनापाड़ थाना क्षेत्र के टैंकरपुर पुलिया में सूचना मिली कि सफेद कार में जाली नोट का लेन देन हुआ। पुलिस की 3 टीमें मौके पर पहुंची, घेराबंदी कर 6 आरोपी पकड़े। पूछताछ से जियानपुर थाने में जगदीशपुर गांव में 2 और गिरफ्तार हुए, यानी टोटल 8 गिरफ्तारी हुई। लीडर मुनीश मिश्रा का गांव है, अभी फरार है। उसके साथ अन्य सदस्य तलाशे जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। देखिए, थाना रौनापाड़ की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उनके द्वारा
एक जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इनके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 1,19,000 की जाली मुद्रा बरामद की गई है। साथ में जो जिस प्रिंटर से और इनका इस्तेमाल करके ये लोग जाली नोट को प्रिंट करते थे उसको भी रिकवर किया गया है। जिस मशीन से काटते थे नोटों को शेप देने के लिए उसको भी रिकवर किया गया है और कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 8 लोगों में से कुछ लोगों के पूर्व में आपराधिक इतिहास, जिसमें चोरी जैसे मुकदमों में है, मारपीट के मुकदमों में ऐसे आपराधिक इतिहास भी हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो यह बात आई है कि लगभग 3 से 4 हफ्तों से ये जाली नोट बना रहे थे और अब तक 4 से 5 लाख की जाली करेंसी प्रिंट कर चुके थे और इनको अपने नेटवर्क के माध्यम से आम बाजार में और दुकानदारों के पास चलाने की फिराक में थे। इनके पास से अब तक 1,19,000 के नोट बरामद हो गए हैं। ये खुलासे अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। जाली नोटों से आम आदमी और व्यापार प्रभावित होता है। पुलिस की मुहिम जारी है। क्या पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा, यह भी देखना बाकी होगा, लेकिन ये सफलता यूपी पुलिस की सतर्कता दिखाती है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।